एक चिंगारी जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। दिस वॉज नॉट जस्ट अ रिवॉल्ट, इट वॉज अ वार्निंग। 1857 सिर्फ एक गदर नहीं था, इट वॉज द मोमेंट जब इंडिया ने पहली बार कहा इनफ इज इनफ। ऊपर से सब स्टेबल लग रहा था, बट बीनीथ द सरफेस एंगर वॉज ग्रोइंग। किसान टैक्सेस से परेशान थे, सिपाही अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन से नाराज थे, एंड इंडियन रूलर्स वर लूजिंग देयर किंगडम। फिर आती है एक पॉलिसी, डलहौजी की ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस, जिसमें कहा गया अगर किसी रूलर का डायरेक्ट वारिस नहीं है तो उसका स्टेट ब्रिटिश ले लेंगे। झांसी, सतारा, नागपुर सब एक एक करके ले लिए जाते हैं। द कंपनी वॉज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। लेकिन असली आग एक छोटी सी चीज से लगती है, और वो थी कार्ट्रिजेस। नई राइफल्स में कार्ट्रिजेस को मुंह से काटना पड़ता था, और र्यूमर था कि उन पे काऊ और पिग फैट लगाए, एंड दिस वॉज सीन एज अ डायरेक्ट रिलीजियस इंसल्ट। हिंदुओं के लिए गऊ पवित्र थी, मुस्लिम्स के लिए सुअर हराम था। बोथ कम्युनिटीज फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। 10 मई 1857 मेरठ, यहीं से रिवॉल्ट शुरू होता है। द रिवेलियन हैड बिगन। सिपाहियों ने ऑर्डर्स मानने से मना कर दिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया और सीधा दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, और वहां जाकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना जाता है, अ सिंबॉलिक लीडर टू यूनाइट एवरीवन। दिस गेव द रिवॉल्ट अ नेशनल आइडेंटिटी। अब रिवॉल्ट रुकने वाला नहीं था, ये पूरे देश में फैल जाता है। कानपुर में नाना साहब ने लीड ली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, अवध में बेगम हजरत महल ने रेसिस्टेंस किया। हर जगह एक ही आवाज थी, एंड दी ब्रिटिश रूल। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था, ना कोई प्रॉपर यूनिटी थी, ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ब्रिटिश ने इसका पूरा फायदा उठाया। उनके पास बेटर वेपन्स और प्लानिंग थी। धीरे धीरे रिवॉल्ट दबने लगता है और कंट्रोल वापस ब्रिटिश के हाथ में आ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। शी बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी, बट द रिवॉल्ट अल्टीमेटली फेल्ड। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। इंडिया अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, पॉलिसीज को और स्ट्रिक्ट और केयरफुल बनाया जाता है। 1857 का रिवॉल्ट सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर थी, द बिगनिंग ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब सवाल ये नहीं था कि आज़ादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल ये था कब मिलेगी, बिकॉज फ्रीडम वॉज नाउ इनएविटेबल। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 1858 के बाद ब्रिटिश ने इंडिया को कैसे कंट्रोल किया।